अब जियोन जैसे ही बाथरूम में आती है तो पीछे से अचानक मरी हुई कारा उस पर हमला कर देती है और उसे बाथटब में डुबाने लगती है। जियोन किसी तरह अपने आप को उससे छुटा लेती है, जिसके बाद जियोन ने अपने दोस्त जिम को फोन किया और उसे बताया कि अभी क्या हुआ। कॉल के बीच में जियोन को अचानक रसोई में से पानी की टपकने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि पानी में किसी की आवाज आ रही है, इसलिए वो जल्दी से कारा के घर आ जाती है। जिसके बाद वो एक टॉर्च लेकर किचन में आ जाती है। तभी वो देखती है पानी के नल में बहुत सारे बाल होते हैं, इसलिए वो जल्दी से छत पर जाती है और पानी की टंकी का ढक्कन खोल देती है। तभी वो देखती है कि टैंक में तो कारा की लाश पड़ी होती है। इसी समय जिम भी छत पर आ जाता है। जियोन जिम से ऊपर आकर कारा की लाश को निकालने के लिए कहने लगती है, लेकिन जियोन ने यह नहीं सोचा था कि जिम उसके सिर पर डंडा मार देगा, फिर उसे उसी टैंक में फेंक कर टैंक का ढक्कन बंद कर देगा। जियोन उसे टैंक से बाहर निकालने के लिए उससे भीख मांगने लगती है। इस समय माइक भी छत पर आ जाता है और वो जियोन की आवाज सुन लेता है, फिर उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिम उसे रोक लेता है। हालांकि इस समय पानी की टंकी में कारा की लाश अचानक जियोन को देखती है। फिर उसके दिमाग में एक तस्वीर दिखाई देती है। कुछ दिन पहले जिम काम के बाद कारा को देखने आया था, लेकिन उसने माइक को अपनी प्रेमिका के बिस्तर पर लेटे हुए देखा। इससे वो पूरी तरह से क्रोधित हो गया। जिम ने कारा से पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। कारा उसे समझाती रही कि ये सब उसके साथ ज्यादा नशा करने के चक्कर में हो गया, लेकिन जिम, जो पूरी तरह से गुस्से में था, उसे बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनाई दे रही थी। उसने कारा को एक हाथ से दूर धकेल दिया। परिणाम स्वरूप वो बहुत मजबूत था। कारा के सिर का पिछला हिस्सा बाथटब से जोर से टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने सामने मरता देखना ही वो केवल दुखी था, बल्कि वो उसे जहर देने की योजना भी बना रहा था। उसने जल्दी से वहाँ सारे सामान को साफ किया, फिर कारा के शरीर को बिस्तर पर ले जाकर लेटा दिया। जब माइक उठा तो उसने कारा को अपने पास मृत पाया। तभी अचानक से जिम ने वहाँ पर आने का नाटक किया। फिर उसने कारा की मौत का जिम्मेदार उसे बना दिया। फिर वे लड़े। अपना गुस्सा निकालने के बाद उसने भाई बनने का नाटक किया और वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो गया। फिर उन्होंने कारा के शरीर को छत पर ले जाकर पानी की टंकी में फेंक दिया। सच जानने के बाद जियोन ने माइक को सब सच बता दिया। इस समय माइक को एहसास हुआ कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ है। जिसके बाद वो गुस्सा होकर जिम की तरफ दौड़ा और जिम को मारने लगा। उसने जल्द ही जिम को नीचे गिरा दिया, लेकिन जब वो अपने चाकू से जिम को जान से मारने वाला था, तभी वो अचानक हिचकिचाया। फिर वो पानी की टंकी में चढ़ गया और पहले जियोन को बचाने जाने लगा, लेकिन कौन जानता था कि जिम ने उसका पीछा किया और उसे छत से नीचे धकेल दिया। इस समय जियोन पानी की टंकी में पड़ी थी और उसका दम घुटने वाला था। एक महत्वपूर्ण क्षण में कारा ने जियोन के शरीर में प्रवेश कर लिया। अपनी पूरी ताकत के साथ उसने वाटर टैंक को नीचे गिरा दिया। जिम ने जियोन को बहुत ही अजीब स्थिति में रेंगते हुए देखा। जिम इससे डर गया और सीढ़ियों की ओर भागा। आखिर एक आत्मा से उसका क्या मुकाबला। जियोन उससे पहले वहां पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। मरने से ठीक पहले जिम ने वास्तव में कारा की आत्मा के साथ एक प्रेम कार्ड खेला था। मुझे इसके काम करने की उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद कारा का ध्यान उससे थोड़ी देर के लिए हटने लगा, जिससे जिम को मौका मिल गया और उसने जियोन को चुपके से चाकू मार दिया। जियोन दर्द से जमीन पर गिर गई। पागल हो गया। जिम चाकू लेकर जियोन को जान से मारने ही वाला था। इतने देर में कारा वहां आ गई और इस तरह से जिम का पापी जीवन समाप्त हो गया और कारा को आखिरकार बदला मिल गया। वास्तव में तथाकथित भूत भयानक नहीं है। भयानक क्या है, गंदा दिल। पीड़ित के दिल पर कब्जा नहीं किया जा सकता। मैं डिफेक्टो सिनेमा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी और कहानी को लेकर।